भारत के खित्ते में जंग की आग भड़काने की कोशिश, पाकिस्तान भी मोदी के शरपसंद अज़ाइम का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज, सियासी और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में दर्जनों तहरीकें अपनी ही रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। घबराहट ने मोदी को किया बेकरार, फॉल्स फ्लैग ऑक्शन की आड़ में शिद्दत पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। भारत का पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला, सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वीज़े मुकम्मल तौर पर बंद कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान में सिफारतकारों की तादाद महदूद करने का फैसला किया। नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दिफाई अताशियों को भी भारत छोड़ने की हिदायत। भारत ने वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान किया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठी कार्रवाई, झूठा इल्जाम, भारत का आजमूदा हथियार। भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो या समझौता एक्सप्रेस धमाका, हर बार उंगली पाकिस्तान पर उठाई गई। पर्दा हटा तो भारतीय शिद्दत पसंद तंजीमें और एजेंसियां मुलविस निकली। 2000 में सदर क्लिंटन के दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्ल, इब्तदाई इल्जाम पाकिस्तान पर, मगर तहकीकात ने भारतीय फोर्सेस को बेनकाब कर दिया। कश्मीरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमला मोदी सरकार की कश्मीरियों के कारोबार को तबाह करने की साजिश करार। कहा, कैसे कोई सयाहों को कत्ल कर सकता है? जहां सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी नहीं जा सकती, वहां तक दहशतगर्द कैसे पहुंच गए? इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर की मईशत को तबाह करने के लिए मोदी सरकार ने जानबूझकर पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर मोदी के कंट्रोल से बाहर। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल गैर मुस्तहकम और तशवीशनाक। मकबूजा वादी में अमन के भारतीय दावे बेबुनियाद। मोदी की एकतरफा पॉलिसियों ने अवामी गुस्से को बगावत की शक्ल दे दी। मुजाहिमत बढ़ गई। कश्मीरी रहनुमाओं और आम शहरियों को गिरफ्तार और नजरबंद किया गया। रद्द अमल में एहतजाज और तहरीकें शिद्दत इख्तियार कर गईं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2020 और 2021 में काबिज भारतीय फौज के हाथों 200 से ज्यादा शहरी मारे गए। भारतीय इक़दामात का जवाब मिल जाएगा। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब है। भारत को तरकी जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साफ साफ कह दिया। कहा, भारत ने दहशतगर्दी के वाक़यात के कोई शवाहिद पेश नहीं किए। दहशतगर्दी वाक़यात का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना काबिल मुज़म्मत है। हिंदुस्तान का यह अमल जारहियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुआहिदे की मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग इजलास के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ज़ाना नीदरलैंड की मुल्क से भी मिले। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ख़वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की UAE के वज़ीर मुमलिकत माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात। वफ़ामती याददाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। वज़ीर आला का ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। कराची में कातिल लुटेरों का राज। शहर में 24 घंटे में डाकुओं की फायरिंग से 3 शहरी कत्ल। औरंगी टाउन में 14 साल हाफिज कुरान हुसैन जान से गया। हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा था। डाकू शहरी से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो रहे थे कि उसने एक डाकू को पकड़ने की कोशिश की और डाकुओं ने फायरिंग कर दी।
शहरी की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर जांबक अफराद की तादाद 32 हो गई। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, ड्राइवर और इंचार्ज मामूली जख्मी। धमाका आईईडी के जरिए किया गया। पुलिस मोबाइल जलकर खाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज आज भी बंद। मरीजों की बड़ी तादाद इलाज की सहूलियात से महरूम। हुकूमत मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम। माल रोड पर 18 रोज से ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज। सिंध में हीट वेव का खात्मा, आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। कराची में समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल। पंजाब में हीट वेव की शिद्दत बरकरार। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान में शदीद गर्मी मुतवक्के। पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इदारे अलर्ट। ईरान और अमरीका के दरमियान आज होने वाले टेक्निकल माहिरीन के मुज़ाकरात मुलतवी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अब ये मुज़ाकरात हफ्ते को ओमान में बिलवास्ता बातचीत के अगले दौर के साथ साथ होंगे। अब्बास इराक़ची की बीजिंग में चीनी हुक्काम से मुशावरत। कहा रूस और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और करीबी साथी हैं, उन्हें एतमाद में लेना जरूरी। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार। कीव इमरजेंसी महकमे के मुताबिक ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमलों में 9 अफराद हलाक और 63 जख्मी। हमले में तबाह इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने का खदशा। हमला अमरीकी सदर की यूक्रेन पर तनकीद के बाद किया गया। यूक्रेनी सदर का कहना था कि ईस्टर पर सीज़ फायर ऐलान के बावजूद रूस ने हमले जारी रखे। तकरीबन 3000 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस की मैयत आखिरी दीदार के लिए रख दी गई। सेंट पीटर बसिलिका के बाहर हजारों सोगवारों की कतारें। दुनिया भर से 2.5 लाख से ज़ायद अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्के। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पीएसएल के सनसनीखेज मुकाबले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। जवाब में यूनाइटेड की टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाद में एग्री करूंगा एम शहजाद की कि इस्लामाबाद की टीम बहुत ही हमेशा ही बहुत अच्छे कम्बिनेशन के साथ वो खेलते हैं और इस बार भी उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी जा रही है। कप्तानी का इसमें इतना अमल दखल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन शादाब को चाहिए कि सलमान को मौका दें। क्रिकेट के मैदान से जीटीवी न्यूज़ के खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्ज़िया और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ जीटीवी न्यूज़ पर।